गाइस, कल जो इंसान कह रहा था कि हम व्लॉग चलाएंगे और आज उस इंसान ने ज़रा सा भी व्लॉग नहीं बनाया है। पूरे दिन का थका हारा पढ़ाई करने बैठ गया। जब वो स्कूल जाता है तो इतना ज़्यादा थक जाता है कि लगभग 3-4 घंटे आराम से सोएगा। उसे उठाओ भी तो भी नहीं उठेगा। हाँ, 3 बजे से 6 बजे तक 3 से 6 बजे तक सोया हुआ था। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो ऐसा तो है नहीं घर में कि कुछ डिवाइड है कि तुम ही करोगे हम ही करेंगे, जिसको टाइम मिले वही कर ले। और अब मैं यहाँ पे आ गई थी। ये सब्ज़ी लेके आए थे तो मैंने कहा कितनी छोटी छोटी मूली है, वही सब मैं इनसे बातें कर रही थी। इस समय भी मूली महंगी भी है और देखने में बिल्कुल छोटी छोटी सी थी और पत्ते ज़्यादा थे, तो मैं वो पत्ते तोड़ रही थी। मैंने कहा इन सबको धोने से अच्छा है कि मैं मूली निकाल लूँ, फिर मूली को अलग से धो लूँ। पत्ते वैसे भी बारिश का समय चल रहा है तो पत्ते की सब्ज़ी तो हम बनाएंगे नहीं, सर्दियों में ही बनाते हैं। तो इस समय मैंने सब निकाल दिए मूली के पत्ते और सारी सब्जियां भी निकाल के रख दी। और मूली के पत्ते को मैंने वापस से पॉलीथीन में भर दिया है क्योंकि ये गाय को दे देंगे तो गाय खा लेगी। और बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जब तक मैंने कहा मैं सारी काम कर लेती हूँ तो मैं किचन में चली गई। और फिर मैंने किचन में जो भी बर्तन वर्तन थे लगाने को पड़े हुए थे क्योंकि शाम का समय हो गया था। इसके बाद खाने का समय भी होने ही वाला था, तो मैंने कहा जब तक ये सब काम कर लेती हूँ। और बीच में जैसे ही संध्या टाइम होती है तो संध्या वगैरह भी करनी रहती है। तो बच्चे भी यहाँ पे सो के उठ के अपना अपना पढ़ाई करने चले गए थे, तो मैंने कहा लाओ बिस्तर भी सही कर देती हूँ क्योंकि बच्चे उठते हैं तो बिस्तर भी अच्छे से फैला देते हैं। तो मैंने कहा कोई आ कर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले बिस्तर भी लगा दिया है। जो भी काम थे शाम के, झाड़ू लगाना, बिस्तर लगाना, बर्तन लगाना, वो सारे काम मैंने जल्दी जल्दी से करके ख़त्म कर लिए हैं। और फिर इसके बाद मैंने हाथ मुँह धुल के पूजा भी कर ली और फिर किचन में आ गई हूँ। और किचन में मैंने सबसे पहले ये लौकी है और आधी लौकी है, 4 से 5 लोग की सब्ज़ी के लिए आराम से हो जाएगी। मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है और मैं इसके बीज पूरे हटा दूँगी। और लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ, तो मैंने कहा आज आपको पूरी वीडियो दे देती हूँ लौकी के कोफ्ते की, तो आप लोग भी इसे ट्राई कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मैं बना रही हूँ ये बहुत ही झटपट से बन जाती है। कोई भी झंझट नहीं रहता है, ना लौकी को उबालना रहता है, ना बेसन को भूंजना रहता है। बिल्कुल नए तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पहले लौकी को कद्दूकस कर लिया है और जैसे ही लौकी हमारी कद्दूकस होगी तो मैं इसे अच्छे से पानी से धुल लूँगी और फिर इसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो लौकी की सब्ज़ी तो बच्चे नहीं खाते हैं और लौकी के कोफ्ते तो किसी को मनाना भी नहीं पड़ता है कि लौकी के कोफ्ते बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि लौकी के कोफ्ते ना खाएं, बच्चों को बड़े पसंद आते हैं लौकी के कोफ्ते। लौकी की सब्ज़ी नहीं पर कोफ्ते पसंद आते हैं, तो मैं यहाँ पे कोफ्ते ही बना रही हूँ। मैंने अच्छे से लौकी को निचोड़ लिया है पानी में से और मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, जो भी मसाले आप डालना चाहें इसमें डाल दीजिए। और इसके बाद आधे कप के करीब बेसन डाल दूँगी, या फिर बेसन में थोड़ा और गीला लगे तो मैं थोड़ा और भी डाल दूँगी, लेकिन पहले मैं इसे इतना ही डाल के कंबाइन करके देख लूँगी। और मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है क्योंकि कोई भी भारी खाना हम खाते हैं तो अजवाइन डाल दो तो पेट के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। और अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अगर गीला लग रहा है तो इसमें थोड़ा बेसन भी आप मिला सकते हैं, पर बेसन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट सा रहेगा तो सॉफ्ट से ही हमारे कोफ्ते बनेंगे। हाथों पर तेल लगा के मैंने जल्दी जल्दी बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाना शुरू कर दिए और बहुत ज़्यादा गोल शेप नहीं दिया है, इस तरह से टिक्की के जैसे शेप दे दिया है, हल्का सा चपटा सा, क्योंकि अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे। और बस यहाँ पे मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे तेल भी अच्छा गरम है तो मैं इन्हें डाल दूँगी और कलर चेंज होने तक मैं इन्हें तलूँगी। तो पहले तो जितने भी कढ़ाई में आएंगे मैं डाल दूँगी क्योंकि आँच को मैंने इस समय धीमा रखा है, धीमी आँच में ये अच्छे से सिक जाएंगे। तेल क्योंकि गर्म है तो मैंने आँच को धीमा कर दिया और इन्हें सेक लिया। नीचे से सीखने के बाद मैं जल्दी से इन्हें पलट दूँगी। आप पलट रही हूँ तो आपको ये फूले से दिख रहे होंगे, कोई सोडा वोड़ा नहीं डाला है। बस जैसे हम बना रहे थे वो जो बैटर था वो अच्छा सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा मैंने उसमें बेसन नहीं डाला था कि टाइट हो जाए।
और बस इसे तल कर मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी। साइड में मैं प्याज काट रही हूँ, मतलब छील रही हूँ। जब तक कोफ्ते तल रहे हैं तब तक मैंने कहा मैं प्याज छील के रख लेती हूँ। यहाँ पे बीच बीच में मैं कोफ्ते भी देखती जा रही थी और प्याज को भी छीलती जा रही थी। कोफ्ते लाल हो गए हैं तो मैंने प्लेट में निकाल लूँगी और मैं बस सारे निकालने के बाद बाकी के भी मैं इसी तरह से तल लूँगी। यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं किचन में और वो भी कहने लगे, अरे मम्मी कढ़ैया रखी है, कोफ्ते तल रहे हैं, तो क्यों ना कुछ हम खाने के लिए भी बना दो, मतलब चुर्री उर्री हो, चिप्स वगैरह हो, तो वो सब भी तल दो। तो मैंने कहा रुक जाओ, पहले मैं मसाले की तैयारी कर लूँ और कोफ्ते भी निकाल लूँ। तो जैसे ही मैंने मसाले की तैयारी की वैसे ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चुर्री इसी कढ़ाई गरम में डाल दी और इसे अच्छे से तल के निकाल लिया है। और वहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन को भी पीस के रख लिया था। और जैसे ही मैं इनकी चुर्री तल जाएगी तो इसी तेल में सब्ज़ी को भी छौंक दूँगी, इंतज़ार नहीं करूँगी। और चुर्री बहुत कम थी, ख़त्म होने पे आ गई थी, तो मैंने कहा दूसरी वाली हो तो वो भी लाओ, तो वो भी थोड़ा सा तल दूँगी। तो बच्चे यहाँ पे कोफ्ते जो निकल के रखे थे तो साइड में, और फिर मैंने दूसरी वाली चुर्री भी थोड़ा सा डाल दी। लंबे साइज़ वाली भी आती है एक छोटे साइज़ वाली, तो मैंने लंबे वाली भी थोड़ी सी तल दी। तो ये दोनों चुर्री खाने लगे और मैंने यहाँ पे सब्जी में तड़का लगा दिया, जीरा डाल दिया और जो प्याज और मिर्ची मैंने पीस के रखी थी इसे डाल दूँगी। इसके बाद मैं 2 टमाटर मीडियम साइज़ के मिक्सी के जार में पीस लूँगी। टमाटर की प्यूरी भी डाल दूँगी क्योंकि उससे मसाले अच्छे फ्लेवर भी आएगा और इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। तो मैंने लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर आधे आधे चम्मच डाल दिया है, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाऊँगी। और हल्दी डाल दिया है क्योंकि ये रोज़ वाला खाना है। वैसे तो कभी कभी अच्छा खाना बनाते हैं, पर सिंपल ज़्यादातर मैं खाना बनाती हूँ, बहुत कम मसालों का यूज करके। और बस मसाले जैसे ही हमारे 2 से 3 मिनट के लिए लाल होते हैं तो मैं पिसा हुआ टमाटर भी इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखें हमारी झटपट से कोफ्ते की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से नए तरीके से सब्ज़ी बनाओ तो लौकी को उबालना नहीं पड़ता, बेसन को भूंजना नहीं पड़ता। और वैसे तो मैं लौकी को लौकी को उबालती थी और बेसन को भूंजती थी फिर बनाती थी, पर आज मैंने बहुत ही इजी तरीके से बना लिया इसे। और जैसे ही मसाला लाल हो गया था मैंने ढक्के से पका लिया है, तो कोफ्ते डाल दूँगी और फिर इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी और इसे अच्छे से कलर चेंज होने तक, यानी गाढ़ा होने तक पकने दूँगी। पहले मैंने इसे अच्छे से मसालों में मिक्स कर लिया है और इसके बाद बस पानी डाल दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की कोफ्ते की रेसिपी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। और दूसरे साइड अब मैं गैस पर रोटियां भी बनाना शुरू कर दी हैं। थोड़ी सी रोटी बननी थी, मैंने कहा जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक मैं रोटियां भी बना के रख लेती हूँ, इसके बाद सबको खाना लगा दूँगी। तो बस मैं यहाँ पे रोटियां बना रही थी और सब्ज़ी भी साइड में पक रही थी। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आज की कोफ्ते की सब्ज़ी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कोफ्ते की सब्ज़ी बनके तैयार है। आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और मिलेंगे हम इसी तरह के नए नए ब्लॉग के साथ। तो जब तक कल तक के लिए हम आपसे करते हैं टाटा बाय बाय।